राव कल्याणमल का इतिहास। बीकानेर राव जैत सिंह के सबसे बड़े पुत्र कल्याणमल थे। कल्याणमल का जन्म राव जैत सिंह की सोढ़ी रानी कश्मीरदे के गर्भ से 6 जनवरी 1519 को हुआ था, जब कल्याणमल के पिता जैत सिंह को मारकर जोधपुर राव मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। उस समय कल्याणमल सिरसा में थे। कल्याणमल को उनके पिता जैत सिंह ने युद्ध से पहले ही शेरशाह के पास सिरसा भिजवा दिया था, ताकि बीकानेर युद्ध हार भी जाए तो कल्याणमल शेरशाह की सहायता से पुनः बीकानेर पर अधिकार कर ले। जब बीकानेर राव जैत सिंह मालदेव से लड़ते हुए मारे गए, तब कल्याणमल शेरशाह के सामने उपस्थित हुआ और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तथा बीकानेर पर पुनः अधिकार करने की मंशा से शेरशाह से सहायता के लिए प्रार्थना की। फलस्वरूप एक विशाल सेना के साथ शेरशाह व कल्याणमल ने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। दिल्ली से चलकर शेरशाह नारनौल और फतेहपुर होता हुआ मेड़ता पहुंच गया। उधर बीकानेर में जोधपुर के थानों पर जैतपुर के रावत किशन सिंह ने आतंक मचा दिया। लूनकरणसर, गारबदेसर आदि कुछ थानों को नष्ट करके वह भीनासर गांव तक पहुंच गया। उस समय गढ़ में कुंपा का अधिकार था। रावत किशन सिंह ने उससे गढ़ खाली करने को कहा, परंतु कुंपा गढ़ से बाहर नहीं निकला और उसने मालदेव के पास सैनिक सहायता के लिए दूत भेजा। उस समय शेरशाह मालदेव से युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। तब मालदेव ने कुंपा से कहलाया कि बीकानेर का गढ़ छोड़कर तुरंत चले आओ, जिस पर कुंपा अपने साथियों सहित गढ़ खाली करके मालदेव की सहायता करने जोधपुर चला गया। तब रावत किशन सिंह ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार करके वहां कल्याणमल का राज्य स्थापित करवा दिया। इधर मालदेव ने शेरशाह का आगमन सुनते ही एक बड़ी सेना के साथ शेरशाह के विरुद्ध प्रस्थान किया। जब शेरशाह और मालदेव में युद्ध हुआ, तब मालदेव की युद्ध में हार हुई और मालदेव घूंघरोट के पहाड़ों में चला गया। पीछे से शेरशाह और उसकी सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। इस समय बीकानेर राव कल्याणमल भी शेरशाह के साथ में था। जोधपुर विजय करने के बाद शेरशाह ने कल्याणमल को टीका देकर बीकानेर भेज दिया और बीकानेर का राव बनाया। इस प्रकार कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता से बीकानेर पर पुनः अधिकार कर लिया। बीकानेर पर अधिकार करने के बाद कल्याणमल ने अपने भाई ठाकुरसी को भटनेर भेजकर भटनेर पर अधिकार कर लिया और ठाकुरसी को भटनेर का हाकिम बना दिया। इसके बाद राव कल्याणमल ने ठाकुरसी को एक बड़ी फौज देकर सिरसा, फतेहाबाद, सिवानी, अहरवा, रतिया, भटिंडा और लखी जंगल आदि के क्षेत्रों पर विजय कर अधिकार कर लिया था, जिससे बीकानेर का राज्य काफी विस्तृत हो गया था। इसके बाद 24 मई 1545 को शेरशाह कालिंजर की चढ़ाई में मारा गया। जब इसकी खबर जोधपुर राव मालदेव को मिली, तो उन्होंने एक सेना संगठित कर जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार करने के बाद मालदेव ने मेड़ता के स्वामी जयमल पर चढ़ाई कर दी। तब जयमल ने बीकानेर राव कल्याणमल से सहायता के लिए प्रार्थना की। राव कल्याणमल के पास जयमल का संदेश पहुंचते ही उन्होंने एक सेना मेड़ता भेजी। बीकानेर की सेना के आ जाने से जयमल की शक्ति बहुत बढ़ गई। इसके पश्चात मेड़ता और बीकानेर की सम्मिलित सेना ने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। युद्ध से पहले जयमल ने मालदेव से सुलह करनी चाहिए, परंतु मालदेव ने सुलह नहीं की। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और बीकानेर तथा मेड़ता की सम्मिलित सेना के प्रबल आक्रमण का सामना मालदेव नहीं कर सका और युद्ध से पीछे हटने लगा। मात्र कुछ समय में ही मालदेव की सेना के पैर उखड़ गए और वह अपनी सेना सहित जोधपुर लौट गया। इस प्रकार बीकानेर की सेना ने मालदेव को मेड़ता नहीं लेने दिया। इसके बाद राव कल्याणमल के समय में ही एक बार जब बादशाह अकबर का खजाना कश्मीर और लाहौर से होकर दिल्ली को जा रहा था, तब भटनेर परगने के गांव मछली में कल्याणमल के भाई ठाकुरसी ने उसको लूट लिया। इसकी सूचना जब बादशाह के पास पहुंची, तो उसने हिसार के सूबेदार को फौज देकर भटनेर पर चढ़ाई करने को भेजा। हिसार के सूबेदार ने भटनेर जाकर गढ़ को घेर लिया, परंतु जब बहुत दिन बीत जाने पर भी वह अधिकार करने में सफल नहीं हुआ, तब उसने हिसार से और फौज बुलाकर गढ़ पर प्रबल रूप से आक्रमण किया और रसद का अंदर पहुंचना रोक दिया। तब ठाकुरसी ने अपने परिवार को दूसरे सुरक्षित स्थान पर भेजकर अपने 1000 राजपूतों के साथ गढ़ से बाहर निकलकर मुसलमानों पर टूट पड़ा और वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। हिसार के सूबेदार का किले पर अधिकार हो गया और वहां बादशाह का थाना स्थापित हो गया।
तब ठाकुरसी का पुत्र बाघा बीकानेर के राव कल्याणमल के पास रहा और फिर दिल्ली में बादशाह अकबर की सेवा में चला गया। तब बाघा ने एक दिन बड़ी वीरता से एक शेर को मार डाला, जिससे बादशाह बाघा की वीरता से बड़ा प्रसन्न हो गया। उस समय बादशाह ने खुश होकर भटनेर का परगना बाघा के नाम कर दिया। इस प्रकार भटनेर पर पुनः राठौड़ों का अधिकार हो गया। उस समय बादशाह अकबर का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। भारत के बहुत से राजा महाराजाओं ने उनसे मैत्री कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब अकबर नागौर में ठहरा हुआ था, तब राजपूताने के बहुत से राजा उसकी अधीनता स्वीकार करने नागौर पहुंचे। उस समय राव कल्याणमल भी अपने कुंवर राय सिंह के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ। यही प्रथम अवसर था जब बीकानेर के राजा कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और यहीं से मुगलों और बीकानेर राजघराने में आपस में मेलजोल बढ़ा था। बादशाह अकबर की जब बीकानेर के कुंवर राय सिंह से भेंट हुई, तब वह उनसे प्रभावित हो गया और राय सिंह को अपनी सेवा में रख लिया। बीकानेर राव कल्याणमल के 10 पुत्र थे। राय सिंह, राम सिंह, पृथ्वीराज, अमर सिंह, भाण सिंह, सुरतान, सारंगदेव, भाखर सिंह, गोपाल सिंह तथा राघवदास। राव कल्याणमल के पश्चात राय सिंह बीकानेर के राव हुए थे और तीसरे पुत्र पृथ्वीराज के वंशज पृथ्वीराजोत बीका कहलाते हैं, जो दद्रेवा के स्वामी हैं और छोटी ताजीम का सम्मान रखते हैं। बीकानेर राव कल्याणमल बड़े ही दूरदर्शी, दानी और वीरों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। जिन मुसलमानों की सहायता से उसने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था, उन मुसलमानों की शक्ति को वह खूब अच्छी तरह से समझता था। राव कल्याणमल का समय मुगलों के उत्कर्ष का था, जिनका प्रबल प्रवाह बरसाती नदी के समान अपने आगे सबको बहाता हुआ पूरे भारत में बड़े वेग से फैल रहा था। बड़े बड़े राज्य तक उनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया था, वे भी उनकी बढ़ती हुई शक्ति से भय खाते थे। राजपूताने के विभिन्न राज्यों की दशा भी बड़ी कमजोर हो रही थी। ऐसी परिस्थिति में दूरदर्शी कल्याणमल ने मुगलों की बढ़ती हुई शक्ति से समझौता कर लेने में ही भलाई समझी और बादशाह अकबर जब नागौर में था, तब वह अपने पुत्र राय सिंह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तव में राव कल्याणमल का यह कार्य बहुत बुद्धिमानी का हुआ, जिससे अकबर और जहांगीर के समय शाही दरबार में जयपुर के बाद बीकानेर का ही बड़ा सम्मान था।